इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब हम अपनी असेट को एज अ करंट असेट क्लासिफाई करेंगे। इंडियस वन में 4 क्राइटेरिया दिया है एंड वंस यू कंप्लाई ऑल दिस 4 क्राइटेरिया आपकी असेट क्लासिफाई की जाएगी एज अ करंट असेट। अब सबसे पहला क्राइटेरिया है कि यदि आपने उसे हेल्ड करके रखा है प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस लाइक आपकी इन्वेंटरीज, तो इसे आप करंट असेट क्लासिफाई करोगे। अब सेकेंड क्राइटेरिया के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी 15 मंथ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, तो आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या इंटेंड कर रहे हो टू रियलाइज कंज्यूम दैट पर्टिकुलर असेट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जांपल कोई डेटर्स है, तो जिस दिन वो डेटर बने और वो उस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही आप रियलाइज कर ले रहे हो, तो वो आपका करंट असेट बन जाएगा। अब थर्ड क्राइटेरिया के लिए आपको रिपोर्टिंग पीरियड देखना पड़ेगा। अब आपकी जो रिपोर्टिंग पीरियड का लास्ट डेट फॉर एग्जांपल आपका 31 मार्च है, वहां से आपको 12 मंथ लेना है। अब यदि आप आपकी असेट को रियलाइज कर रहे हो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो आपको उसे एज अ करंट असेट क्लासिफाई करना है। अगेन आपकी डेटर्स यदि वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज नहीं हो रहा है, बट 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से वो रियलाइज हो जा रहा है, तो आपको उसे करंट असेट क्लासिफाई करना है। एंड एट द लास्ट फोर्थ क्राइटेरिया है कि यदि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यदि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका करंट असेट बन जाएगा। पर ध्यान रखना है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड।